देखिएगा पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। ये आपका रिवीजन वाला चैप्टर है, जो आप अभी तक जो पढ़े हैं उसी का इसमें रिवीजन होना है। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे जो गणित है आपका, उसमें आपका 0 से लगा के 9 तक के अंकों का ही उपयोग होकर पूरी संख्या बनाई जाती हैं। उन्हीं का यूज करके सभी संख्याओं पूरा मैथ इसी से चलता है गणित। इसके बाद आपका जो आपको देखने वाली बात है कि जो संख्या होती है, तो ये तो आप जानते होंगे। जैसे ये संख्या लिखी है आपकी, इसमें इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस प्रकार से ये तो सब लोग जानते ही होंगे। अब जो आपका जानने वाला इसमें खास है वो बता रहा हूँ आपको। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 2 से विभाज्यता। इसके अंतर्गत आपको ये कोई संख्या दे दी जाएगी, वो बताया जाएगा कि ये संख्या आपकी 2 से विभाज्य है या नहीं है, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक है, तो वो संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी। या कह लीजिए कि जो भी सम संख्याएं हैं वो सभी की सभी 2 से विभाज्य होती हैं। जैसे कोई संख्या ले लीजिए, इस प्रकार से मैं ले लिया ए, तो आपको इसमें सिर्फ क्या देखना है, इकाई का अंक सिर्फ देखना है। जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, जो भी संख्या है आपकी, उसका अंक, इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक है, तो वो संख्या आपकी 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। या जो भी सम संख्या है वो आपकी क्या है, 2 से विभाज्य हो जाएगी। ये आपकी 2 से विभाज्यता का नियम है। अगला देखिएगा 3 से विभाज्य होने का नियम। यदि कोई संख्या है वो 3 से विभाज्य होती है, तो उसके लिए क्या नियम है। यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे ये संख्या देखते हैं, 3, 8, 2, 10, ये संख्या दी है। अब ये संख्या कहें कि 3 से विभाज्य है, पूर्णतया नहीं है, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जो संख्या दी है इसके अंकों का योग कितना आ रहा है। जो आ रहा है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे आपका 5, 3, 8, 2, 10, 1, 11 और 1, 12, यानी कि इन सबको जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा इनका 12, जो कि क्या है आपका 3 से विभाज्य है। तो ये संख्या क्या है आपकी 3 से विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। अगला देखिएगा 4 से विभाज्य होने का नियम। कोई संख्या 4 से विभाज्य होगी तो उसका क्या नियम है। यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है, तो उसका नियम है कि संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक से मिलकर बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य होती है, तो वो संख्या आपकी 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे संख्या ले लेते हैं, ये संख्या ले लिए हम, एक छोटी संख्या है, इसमें हम इकाई और दहाई के अंक देखेंगे। इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर बनी संख्या क्या है आपकी 12 है, जो आपकी क्या है 4 से पूर्णतः विभक्त है। तो आपको सिर्फ यहाँ देखना है इकाई और दहाई का अंक से मिलकर बनी संख्या, ये आपका 4 से विभाज्यता का नियम हो गया। अगला देखिएगा 5 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 5 से विभक्त होगी, उसका क्या नियम है। यदि कोई सी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है, आपको सिर्फ इकाई का अंक देखना है। 0 या 5 में से कोई अंक है, तो वो संख्या आपकी 5 से पूर्णतः विभक्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे संख्या ले लीजिए आप, एग्जाम्पल के लिए मैं संख्या ले लिया हूँ, ए ले लिया हूँ 0, 0। अब आपको पूछा जाए कि ये संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं है, तो आपको सिर्फ क्या देखना है, इकाई का अंक। इकाई का अंक इधर क्या है आपका 0। मैंने पहले बताया आपको कि यदि इकाई का अंक 0, 5 में से कोई भी अंक है, तो वो संख्या आपकी 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। यदि इकाई का अंक आपका 0, 5 नहीं है, जैसे इधर मान लीजिए ये संख्या है, तो ये आपकी पूर्णतः 5 से विभक्त नहीं होगी। ये 5 से विभाज्यता का नियम है। अगला देखिएगा, अब देखिएगा आप 8 से विभाज्यता का नियम। यदि कोई संख्या दी है, वो कहा जाए कि वो 8 से विभक्त है कि नहीं है।
देखिएगा अभी मैं बताऊं आपको कि जो एनटीपीसी का लेवल 5 का पेपर हुआ था, शायद उसमें एक क्वेश्चन आया था, संख्याएं दी थी 4 विकल्प में और पूछा गया था कि वो संख्या आपकी 8 से विभक्त है कि नहीं है, पूर्णतः विभक्त कौन सी संख्या है। तो उसका निकालने का एक नियम होता है, हम उसको पूरा हल नहीं करते हैं। हालांकि संख्या आपकी 7 से 8 अंकों की दी हुई थी, लेकिन जिसको नियम मालूम होता है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको नियम ही का फॉलो करना है। जो नियम है 8 से विभक्त होने का नियम है कि किसी संख्या का इकाई दहाई सैकड़ा 3, इकाई दहाई सैकड़ा तीनों अंकों से मिलकर बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य है तो वो संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे ये संख्या ले लीजिए, तो आपको इधर सिर्फ ये देखना है इसका इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा अंकों से मिलकर संख्या आपकी बनती है 208। इसमें 8 का भाग दीजिए, 8 दूनी 16, 4 बचा 8 छंग 48, यानी कि ये आपका 8 से पूर्णतः विभक्त है। तो ये आपकी संख्या क्या है, 8 से पूर्णतः विभक्त है। तो यहाँ से आप आराम से पता कर सकते हैं कि 8 से विभक्त है कि नहीं। और ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं भाइयों, इसका थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब अगला देखिएगा, नौ से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या दी है, वो कहा जाए कि वो 9 से विभक्त है कि नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है आपका। 9 से विभाज्यता का नियम आपको पता होगा तो बड़ी आसानी से बता देंगे। इसका नियम है कि जो आपकी संख्या उसके सभी अंकों का योग यदि 9 से विभक्त है तो वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे ये संख्या ले लीजिए आप। अब कहा जाए कि ये संख्या आपकी 9 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं है, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। मैंने बताया कि जो 9 का नियम है कि संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से विभक्त है तो संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो देखिएगा यहाँ हम इनको जोड़ लेंगे, 5 10 2 12 13 2 15 3 18, यानी कि इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है आपका 18 आ रहा। 18 आपका 9 से विभाजित है ना, हाँ है। तो ये संख्या आपकी पूर्णतः 9 से विभक्त हो गई। अब देखिए आप 11 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 11 से विभक्त होने का नियम। इसमें आप देखेंगे संख्या जैसे ये ले लीजिए, 8 8 3 11, इधर 4 मान लीजिए तो आपका सीधा सीधा आ जाएगा। जैसे ये संख्या दी है आपकी, तो आपको जो 11 से विभक्त करने का नियम है कि इकाई अंक से शुरू करके बाईं ओर से सम स्थानों और विषम स्थान पे जो अंक आ रहे हैं उनके योगों का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे इकाई अंक से शुरू करके सम स्थानों पर आने वाले अंक और विषम स्थानों पर, जैसे इधर यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ आपको कन्फ्यूजन होता होगा तो आप ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा जैसे मैं ये कर रहा हूँ ऐसा एक एक अंक छोड़ के इस प्रकार से जोड़ लीजिए। जैसे ये जोड़ा हूँ मैं, आपका 8 3 11 11 और 3 14, यानी कि जो हम इस प्रकार जोड़े ये 14 हो गया, और इसका जोड़ेंगे 5 5 10 और 4 14 हो गया। तो इन्होंने कहा है कि जो आपका सम स्थानों के अंक हैं और विषम स्थानों के अंक हैं, इनके योग का अंतर या तो क्या हो 0 हो या 11 से क्या हो 11 का गुणज हो, यानी कि 11 से विभाज्य हो। तो यहाँ देखेंगे हम इनका अंतर कितना है, इनका 14 14 14 का अंतर क्या हो गया 0 हो गया। तो ये क्या है आपकी 11 से पूर्णतः विभक्त हो गई। भाई इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब आगे देखते हैं। भाई एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इकाई के अंक बताएं। कोई आपको संख्या दे देगा,
देखो कभी कभी सीधा संख्या लिख देता है, लिख दिया 516, इस प्रकार से मान लीजिए आप ये संख्या दे दी, वो कहेगा कि इसका इकाई का अंक बताइए। तो आपको ये जब भी इकाई के अंक पूछे तो आपको संख्या के सभी अंकों का गुणा नहीं, केवल इकाई के अंक से मतलब है। जैसे हम इस संख्या में लेंगे, इकाई का अंक क्या है आपका 4 है, इस संख्या में इकाई का अंक क्या है 2 है, इस संख्या में इकाई का अंक क्या है 6 है। हम इनको ले लेंगे 6 2 4, इनका गुणा करा लेंगे, 6 दूनी 12, 12 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, इधर से क्या है आपका 4 आ जाएगा, यानी कि इनका गुणा करा देंगे तो इकाई का अंक क्या हो गए 8 हो गए। बहुत आसान है, ऐसा आएगा तो बन ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं पूछता है, थोड़ा घुमा देगा तो आपको वही चीज़ सीखना है। जैसे वो लिख दिया कि 7 पे घात 51 में बताइए इकाई का अंक क्या है, तो आप फंस जाएंगे यहाँ। तो भाई जब भी इस प्रकार से पावर दी हो तो जो पावर है इसको 4 से डिवाइड करना, जो आपका बचे उसको घात के रूप में लिख लेना। जैसे संख्या ये दी है 7 पे घात 51, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका शेषफल बच रहा है, शेषफल क्या बचेगा देखिएगा, यहाँ भाग देंगे 4 एकम 4, 1 बचा, यहाँ 11 हो गया, 4 दूनी 8, यानी कि 3 घात बचा। 3 घात बचा तो 7 पे घात 3, इनका 7 पे घात 3 का मतलब होता है 343। तो इसमें इकाई का अंक क्या है आपका 3 है इकाई का अंक। इस प्रकार से ये तो छोटी संख्या थी, लेकिन अभी वो बड़ी संख्याएँ देगा, उनके साथ साथ 3 से 4 संख्याएँ देगा। तो आगे देखिएगा, जैसे वो लिख दिया पे घात 16 लिख दे, या आपका 162 मान लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पूछा है कि आप इकाई का अंक बताइए, यानी कि एक संख्या दी है, इसमें इकाई का अंक बताना है। तो जब भी संख्या 1 से अधिक अंकों की हो तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको केवल किससे मतलब है इकाई के अंक से। तो आपका इकाई का अंक क्या है 2, यानी कि इकाई का अंक हम 2 लेंगे, इस पे घात कितना है 162। अभी मैं बताया हूँ कि जो पावर होती है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 4 से डिवाइड कर लीजिए। अब आपको पता है कि 4 से डिवाइड का भी रूल हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। तो 4 का यहाँ भाग दीजिए, 4 एकम 4, 2 बचा 22 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 2 बचा, यानी कि इसको लिखेंगे हम 2 पे घात 2, 2 पे घात 2 का मतलब 4, यानी कि इकाई का अंक आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, लेकिन यदि मान लीजिए ये पावर हम यहीं चेंज कर दें, इसको इस प्रकार से लिख दें, कभी कभी यहाँ घात भी अधिक लिख देगा, तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। उसका रूल यही है कि आपको सबसे पहले इकाई का अंक पकड़ना है। इकाई का अंक क्या है आपका 2 है, घात कितना लगा है 5416, तो आपको 5416 नहीं देखना है। हमने कहा कि जो पावर है उसको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। तो जो 4 का डिवाइड का रूल है, मैं अभी बताया था कि इकाई और दहाई अंकों से मिलकर बनी संख्या में 4 का भाग देते हैं। तो इधर आप देंगे 4 का भाग, तो ये पूरा पूरा जा रहा है। जब पूरा पूरा जाए 4 का भाग, तो इस पर घात 0 नहीं लिखना, क्योंकि जब किसी भी संख्या पे आप 0 लिख देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, जो कि आपका क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ आपका इकाई के अंक बता रहे हैं आप, तो यहाँ 0 नहीं होगा। किसी संख्या पे यदि 4 पावर लगाएंगे या 4 के मल्टीप्लाई में आ रहा है तो आपका क्या होगा कभी 0 नहीं होगा। तो हम इसको लिखेंगे पूरा पूरा जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 2 पे घात 4। अब 2 का गुणा 4 बार कराइए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 16 में आपका इकाई का अंक क्या हो गया 6 हो गया। इस प्रकार से बताएंगे कि इसमें इकाई का अंक क्या है आपका 6 है। देखिए अब ऐसा भी दे सकता है 51 पे घात 12 इंटू 67 पे घात 108 इंटू 15 पे घात 825 इंटू 13 पे घात 113। इस प्रकार से कुछ भी लिख दे, उससे कोई नहीं। जो आपको बताया है उसका बेसिक उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें पूछ रहा है कि संख्या लिख दी है कि इकाई का अंक बताओ क्या होगा, तो आपको इकाई का अंक बताने के लिए मैं आपको बताया हूँ कि हमें संख्या से कोई मतलब नहीं रखना है। संख्या आपकी 1 अंक की हो, 1 से अधिक अंक की हो, जितने भी अंक की हो, आपको केवल इकाई के अंक का ही ध्यान रखना। जैसे इधर देखेंगे इकाई का अंक क्या है आपका 1, तो इसको लिख लेंगे 1 की घात 12, गुणा का चिन्ह गुणा बना लीजिए। जहाँ इकाई का अंक कितना है आपका 7 है, तो लिख लीजिए 7 पे घात 108,
इंटू इधर कितना है आपका इकाई का अंक 5 है, इसका पावर लिख लीजिए, इंटू इधर आपका कितना है इकाई का अंक 3 है, इस पर घात लिख लीजिए इस प्रकार। तो यहाँ सबसे पहले इकाई के अंक पे ही पावर लगा के रख लेंगे, फिर इकाई की जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करके लिखेंगे। जैसे इधर लिखेंगे, यहाँ 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, जब पूरा पूरा जाए शेष ना बचे तो आप उस पर पावर 4 लगा के रखना, कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लड़के गलत कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इसमें सिर्फ समझने की यही बात है। जैसे अगली संख्या दी है 7 पे घात 108, यहाँ भी आपका 4 का पूरा जा रहा है, तो इस पर भी आप घात 4 लगा के लिख लीजिए। यहाँ देखें 5 पे घात आपका इधर पूरा पूरा नहीं जा रहा है आपका, एक इसमें भाग देंगे तो आपका एक शेष बचता है, एक बचता है तो एक घात लगा लीजिए। यहाँ देखिएगा 3 पे घात यहाँ भी करेंगे तो आपका एक बचेगा, 4 × 3 = 12, एक बचा, ठीक है। अब हम यहाँ से देखेंगे, इसका 4 बार गुणा कराएंगे तो एक ही आएगा, इसका 4 बार कराएंगे तो 7 × 7 = 49, यानी कि इकाई का अंक 9 आ गए। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर एक ही आ जाएगा, इधर 5 का 5 ही रहेगा और 3 का 3 ही रहेगा। इनका गुणा कराएंगे, देखो एक एक का एक ही रहेगा, इधर 5 में करेंगे 5 आएगा, 5 का 3 में करेंगे 5 × 3 = 15, यानी कि आपका इकाई का अंक क्या आएगा 15 में 5, यानी कि इकाई का अंक आपका क्या हो गया 5 हो गया। दोस्तों अब आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, यदि कन्फ्यूजन है तो एक बार फिर से थोड़ा बता देता हूँ कि जो पावर है आपकी, पावर का ध्यान रखना है। यदि आपका यहाँ 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो गलती से भी संख्या पे 0 पावर मत लगा देना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। ये चीज़ से बचना है। यदि 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है तो आपको इधर क्या रखना है, 4 की पावर में ही रखना है। और यदि आपका शेष फल बचता है तो शेष फल जितना 1 2 3 ही बचेगा, क्योंकि 4 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो वो रखिएगा, कभी गलत नहीं होगा भाई। अब आप कहेंगे भाई 4 से ही क्यों डिवाइड किए हैं सर, तो भाई इसका ये है क्योंकि आप जब किसी संख्या को 4 बार गुणा करते हैं तो एक अंक आता है और नेक्स्ट 4 बार करते हैं तो वो सेम अंक आपका रिपीट होता रहता है, इसलिए 4 से ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो भाई दोस्तों अब आपको यहाँ इकाई का अंक बताने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं सम संख्या, तो ये तो बता दिए हैं पहले, फिर भी देख लीजिए सम संख्या। सम संख्या वो संख्या होती हैं जो 2 से पूरी पूरी क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। जैसे 110 ये है आपकी सभी सब संख्याएं जो आपकी क्या हैं 2 से पूर्णतः विभक्त हैं, वो आपकी सभी सम संख्याएं हैं। जो विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं, विषम संख्या वो होती हैं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं। जैसे 111 मान लीजिए, इधर इस प्रकार मान लीजिए, आपका क्या होगा 2 से पूरी पूरी विभाजन नहीं होगी, तो ये आपकी सम संख्या हो गई, सम विषम हो गई। अब देखिएगा आप अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना, ये अभाज्य संख्या की जो आपकी परिभाषा होती है यही होती है कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। 2 से आगे बढ़ते जाइए, जैसे 2 के आगे जाएंगे 3, 3 के आगे जाएंगे आपका 5, 5 के आगे 7, 7 के आगे जाएंगे आप तो मिलेगा 11। इस प्रकार से जाते जाते कभी कभी पूछ लेता है कि 1 से 100 तक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या आती हैं, या बीच के बीच पूछ ले, यहाँ पूछता है आजकल एग्जाम में ऐसा पूछता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी बीच के बीच पूछ ले तो वो आपको निकालना पड़ेगा। वैसे 1 से 100 तक की जो संख्याएं हैं उसमें अभाज्य संख्या आपकी कितनी होती हैं, 25 होती हैं। आप इस प्रकार से लिख के देख सकते हैं। 2 आपकी सबसे छोटी है, इसके आगे जाएंगे उस संख्या में किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, उसके केवल 2 गुणनखंड है, तो एक तो उसमें 1 का भाग जाएगा कि उसी संख्या का 1 बार भाग जाएगा। जैसे ये आपकी सबसे छोटी संख्या है, इसमें देखेंगे आपका 1 का भाग जाएगा 2 बार जाएगा, या फिर हम 2 का भाग दे दें तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। जो अभाज्य संख्या होती हैं उसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, आप आराम से देख सकते हैं। जैसे 11 के बाद आगे चलेंगे
तो 12 आता है, तो 12 तो आपकी अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि वो 4 से, 3 से, 2 से सबसे विभाज्य होती है। तो आगे चलेंगे तो 13 हो गया, 13 में किसी का भाग नहीं जा रहा, या तो 1 का जाएगा या 13 से। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको बीच के बीच पूछ ले, बताइए 90 से 112 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं अपने माइंड से कैलकुलेट करके कि 90 के आगे जाएंगे तो क्या आएगा, 91 भाज्य, अभाज्य, 92, 93, इस प्रकार से जाके निकाल सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं होती है। आप चेक करते जाइए, सम संख्या है तो वो तो आपकी अभाज्य होगी ही नहीं। आगे देखते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं अधिकांश, जो आपका ये वाला सूत्र होता है तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये सूत्र डायरेक्ट नहीं पूछेगा संख्या पद्धति के अंतर्गत। इसके क्वेश्चन पूछेगा तो इसको आपको पता होगा तो आप कर देंगे आराम से। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी। इस प्रकार आपका ये हो गया। जो ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो आपके इस प्रकार से पूछे जाते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि यहाँ होल क्यूब था। आपको यहाँ लड़के बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इधर होल का मतलब है दोनों को बंद करके कोष्टक के ऊपर आपका घात डाला है, 3 का, इसको घन बोलते हैं या क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में। वो यदि इसका सेपरेट डाले अलग अलग तो इसका सूत्र अलग होता है। इसको आप लिखेंगे ए माइनस बी, एक कोष्टक में आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगला इसका आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक और होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। सबसे जो आपका इन सभी में इम्पोर्टेंट है वो आपका, वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट हैं लेकिन आपका ये ज़्यादा रिपीट होते हैं। ये 3 आपका जो फॉर्मूला दिए बहुत रिपीट होते हैं। कैसे रिपीट होते हैं, इनकी जगह पे वो संख्याएँ रखेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ आपको। सबसे पहले इस सूत्र के लिए एग्जाम्पल बताता हूँ। वो लिख देगा 512 गुणा 512 गुणा 512 माइनस 113 इंटू 113 इंटू 113 बटे 512 गुणा 512 प्लस 512 गुणा 113 प्लस 113 गुणा 113, इस प्रकार से लिख देगा। अब कहेगा इस बराबर बताइए क्या है ये, तो ऐसा आप इसका गुणा भाग कराएंगे तो पूरा पेपर ख़त्म हो जाएगा, आंसर नहीं ला पाएंगे क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत हैवी हो जाएगा हैं। तो इसका कुछ नहीं है, इसको आप सिर्फ इस सूत्र में रख दीजिए ए क्यू माइनस बी क्यू, क्योंकि यहाँ पर आपका 3 बार गुणा है। जब भी किसी संख्या या अंक का 3 बार गुणा होता है तो उसको हम आराम से उस पर घात 3 लिख सकते हैं। जैसे इधर 3 बार गुणा करा रहा ना, आप जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। तो यहाँ 3 बार गुणा है तो हम इसको लिख सकते हैं 512 पे घात 3 माइनस इधर 3 बार है, इसको लिख सकते हैं 113 पे घात 3 बटे, यहाँ देखो 2 बार गुणा है तो लिख देंगे इस पे घात 2 प्लस ये आपका सिंगल दिया है दोनों, इस प्रकार लिख लीजिए प्लस ये आप ऐसा लिख सकते हैं। तो अब देखो आप यहाँ से इस सूत्र से कंपेयर कीजिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ ए बराबर उसने 512 माना है और बी बराबर 113। आप इस सूत्र में रखेंगे क्योंकि ये नीचे का तो कुछ खुलेगा नहीं, ये नीचे का ज्यों का त्यों रहेगा। सिर्फ जो आपका ऊपर का है ये सूत्र बन रहा है, यहाँ से आप इसको खोल देंगे तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा 512 माइनस 113, बाकी जो नीचे का दिया वही सेम आएगा दूसरे कोष्टक में 512 इस प्रकार से बटे
देखो तो आपका ये वाला कैंसिल हो जाता है, जो आपका आंसर बचेगा ये बचेगा 512 माइनस 113। यहाँ घटा दीजिए, 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, इधर हो गया 2, 11 में से 2 गया तो 9, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, इधर हो गया 2, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। यानी कि आपका जो आंसर है इस प्रकार आ जाएगा। तो आपको ये जो सूत्र दिए हैं फॉर्मूला, इनको याद करना पड़ेगा, इनका यूज होता है। तो इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस में लेंगे और याद करेंगे तो बड़ी बात नहीं है, आसानी से याद हो जाता है। बाकी जो इस संख्या पद्धति इससे संबंधित जो आपके क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कल आपको कराएंगे। जो हमने आज है पूरा बेसिक बता दिए आप लोगों को। तो पहले आपको कोई भी चीज़ करना है तो उसका बेसिक पता होना चाहिए। यदि आपको जानकारी नहीं होगी तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे ना। तो पहले उसका आपको मालूम होना चाहिए कि इसका क्या होता है, बेसिक जानकारी। जब बेसिक जानकारी होगी तो आप उसके अनुसार क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये जो आपका संख्या पद्धति है इसका हम बेसिक जानकारी आपको दे दिए हैं लगभग। हाँ, इसमें एक और सूत्र होता है आपका, ये वाला, इसका ध्यान रखना। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लेना और थोड़ा याद करने की कोशिश करना, बड़ा आसान है, हो जाएगा। देखिएगा, जो भाज्य बराबर आपका भाजक गुणा भागफल धन शेषफल होता है, इसी को इस प्रकार से आप दे सकते हैं। जिस संख्या का आप भाग देते हैं वो भाजक कहलाती है, और जितने बार भाग जाता है वो क्या कहलाता है, भागफल कहलाता है। और जब आप इसको करने के बाद लास्ट में जो आपकी संख्या बच जाती है वो शेषफल कहलाता है। और जिस संख्या में भाग देते हैं वो भाज्य कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम 15 लिए हैं, 15 का भाग 50 में दे रहे हैं, तो ये आपका 15 क्या हो गया, ये आपका भाजक हो गया। ये क्या हो गई, भाज्य हो गई। इसमें भाग देंगे तो देखो 15 3 45, 3 बार आपका जा रहा है। तो इसको इस प्रकार से लिख के घटाएंगे तो 5 बच गया। जो 5 हो गया क्या हो गया, आपका शेषफल हो गया। ये आपका क्या हो गया, भागफल हो गया। ये आपका भाजक हो गया, ये आपका भाज्य हो गया। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे आप। अभी समझाने के लिए आपको छोटी संख्या लिए हुआ हूँ, आपको आगे बड़ी संख्या मिली 3 अंक 4 अंक, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। क्योंकि छोटी सी चीज़ से ही बिल्कुल एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, विश्वास। क्योंकि आपको अपने अंदर विश्वास जगाना है। आप अपने अंदर विश्वास जगा लेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हर व्यक्ति में शक्ति होती है, सिर्फ उसको पहचानना है। इसलिए जो मैं आपको ये पूरा जानकारी दिया हूँ, ये बेसिक बताया हूँ, इसके बाहर नहीं आएगा। बाकी तो क्वेश्चन कहीं से भी बना दो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप बेसिक जानेंगे तो आप उस चीज़ को पढ़ लेंगे, अपने मन से उसको देख सकते हैं। क्योंकि आपको बेसिक जानकारी है, उससे कहीं भी क्वेश्चन घुमाएगा तो आप वहाँ बता सकते हैं आसानी से। मैं इससे संबंधित जो क्वेश्चन है कल कराऊँगा, सभी का जितना जितना आपको बताया उससे कम से कम 2-2 3-3 क्वेश्चन एग्जाम्पल के सहित बताऊंगा, ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे। और जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मान लीजिए आपका ये है, इससे जितना टाइप का क्वेश्चन बनेगा मैं उसको पूरा देख के क्वेश्चन कल आपको पूरा कराऊंगा। दोस्तों तो बस हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारी जो क्लास है इसको कंटिन्यू जारी रखिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिलेक्शन लें।